देखिए, फिर से मैं उड़ान बुक लेकर आ गया हूँ दोस्तों। मैं चैप्टर 7 लेकर आया हूँ, उड़ान का ऑब्जेक्टिव बुक का क्वेश्चन। ठीक है, प्राचीन काल में झारखंड। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? प्राचीन काल में झारखंड। देखिए, उड़ान बुक्स चैप्टर 7 है। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है, मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे तरीक़े से देख लेंगे और याद भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अगर आप 6 चैप्टर तक नहीं किए हैं तो जाकर पीछे पहले वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, वीडियो के नीचे आपको जाकर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा चैप्टर बाय चैप्टर में कराते आ रहा हूँ। ठीक है, तो सारा मैं चैप्टर है ना, जितना भी उड़ान बुक है मैं जितना भी चैप्टर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव का सारा मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अभी आज हम चैप्टर 7 लेकर आए हैं और इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेंगे सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन है कि मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला क्या है कि व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। ठीक है, ये विचार सही है कि गलत है, ये आपको विचार करना है। मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश झारखंड गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। तो ये भी देखना है कि आपको ये है ना सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका देखिए कौटिल्य के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए इसका 3, कौटिल्य के अनुसार क्या है कि तत्कालीन क्या है कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी कि नहीं थी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका। देखिए क्या हो जाएगा, तो तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा, तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द क्या था? कौन सा शब्द बोला गया था? तो कौटिल्य के द्वारा तो क्या है कुकुट देश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुकुट देश। ठीक है, तो कुकुट देश इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये क्या है कि झारखंड का मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? ठीक है, कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? तो देखिए गणतंत्रात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, गणतंत्रात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ें झारखंड से मंगाई जाती थी? ठीक है, झारखंड में मंगाई जाती थी, झारखंड से किसके काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो क्या मंगाया जाता था झारखंड में से? तो रसद। ठीक है, क्या मंगाया जाता था? सॉरी, हाथी मंगाया जाता था। क्या मंगाया जाता था? हाथी। ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा, हाथी मंगाया जाता था। क्योंकि हाथी हम जानते हैं कि झारखंड में बहुत ज़्यादा हाथी पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए कौटिल्य के झारखंड क्या है, कौटिल्य ने झारखंड के क्या है इंद्रावती नदियों से किस चीज़ से प्राप्त होने का उल्लेख है? मतलब कि जो इंद्रावती जो नदी है यहाँ पर झारखंड में, कौटिल्य के अनुसार क्या प्राप्त होता था इंद्रावती नदी से? तो ऑप्शन नंबर देखिए हीरा प्राप्त होता था। ठीक है, झारखंड में एकमात्र नदी है ना जिससे हीरा प्राप्त होता है, तो इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावक नदी या इंद्रावत नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा था? ठीक है, झारखंड में अशोक ने किस अधिकारी को बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए भेजा था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रक्षित को। किसको भेजा था? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए रक्षित को भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या है कि किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है? इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धाम का आचरण करना चाहिए। ठीक है, जनजातियों के मेरे धाम का आचरण करना चाहिए। तो किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में यह वर्णित है? तो देखिए कौन सा मौर्य सम्राट का है? तो देखिए अशोक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है कि अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो जनजातीय द्वारा बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए है ना सी राइट आंसर हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, अठवी। ठीक है, अठवी कहते थे। ठीक है, तो अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध प्रचार हेतु जो भेजा जाता था उसको अठवी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान, ठीक है, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो देखिए झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं?
तो देखिए रांची से या पलामू से या हजारीबाग से या सिंहभूम से, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंहभूम से, ऑप्शन नंबर डी से, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंहभूम क्षेत्र से क्या है कि रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान से इंडो क्या है सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इंडो सिथियन सिक्के किस स्थान से झारखंड से प्राप्त हुए हैं, तो देखिए जमशेदपुर, साहेबगंज या चाईबासा या गुमला, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है कि इंडो सिथियन कहाँ से पाया जाता था, तो चाईबासा, ठीक है। सिक्के प्राप्त हुए हैं चाईबासा से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए झारखंड के निम्न में से किस स्थान से क्या है कि कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो देखिए इसका, ठीक है, खूंटी से, रांची से, सिमडेगा से या गुमला से। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या है कि कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए झारखंड से, तो कहाँ से हुए झारखंड से, तो रांची से हुए, ठीक है, कुषाण कालीन। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हजारीबाग के किस गुप्त मतलब कि किस स्थान से, ठीक है, याद रखेंगे कि किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा इचाक या मोहदी पहाड़ या सतगावा पहाड़, ठीक है, सतगावा पहाड़ है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मोहदी पहाड़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप गए होंगे मोहदी पहाड़ तो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मतलब कि मंदिर जो बनाया गया है वो कौन सा कालीन है, तो गुप्त काल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किसका क्या है कि किस काल की देन माना जाता है, ठीक है। झारखंड में मुंडा, पाहन और महतो व भंडारी प्रथा को किस काल के देन माना जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर है गुप्त काल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए यहाँ पर कि क्या है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो आटविक देश या मुंडरुक देश या कुकुड़ देश या कट प्रदेश, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरुंड देश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो मुरुंड देश किसके काल में कहा गया था, तो समुद्रगुप्त के काल में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासन ने क्या है कि पुण्यवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें से झारखंड विस्तृत क्षेत्र शामिल था, ठीक है। तो मतलब कि किस गुप्त शासन के बारे में बोल रहा है, शासक के बारे में, ठीक है। तो श्रीगुप्त या कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं दो को, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि श्रीगुप्त है कि कुमारगुप्त है कि चंद्रगुप्त है कि समुद्रगुप्त है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो समुद्रगुप्त होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी सी और मतलब कि चंद्रगुप्त के बारे में पढ़े हैं और समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिला है किसका, झारखंड में, और अशोक का, ठीक है, कौटिल्य का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को किस शब्द से प्रयोग किया है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, कुकुट टाल लाड, है ना, क्या है, कुकुड़ टल लाड, ठीक है, कुकुड़ टल लाड, ठीक है, कुकुड़ लाड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कुकुड़ लाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन क्या है पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, वेणु सागर से, ठीक है, वेणु सागर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है कि गुप्त काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं वेणु सागर से झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है कि गुप्त काल से संबंधित निम्न में कथनों में से कौन सा कथन सही है, सत्य है, ठीक है। गुप्त काल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 18 का राइट आंसर आप देख सकते हो दोस्तों, ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे इसका थ्योरी तो आप जानते होंगे, ठीक है, ये सही है कि कुआं मिला है किससे, तो पिथौरागढ़ से, ठीक है। नेक्स्ट है कि सतगावा पहाड़ी से प्राप्त मंदिरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं,
ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था। ठीक है, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, संथाल परगना का बड़ा बाजार को, या क्या है दुलमी को, या उपयुक्त दोनों में से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल है ना परगना बड़ा बाजार और दुलमी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी कहाँ थी, झारखंड में थी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शशांक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि शशांक के शासनकाल के दौरान झारखंड के सिंहभू के क्या है वेणु सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित किया गया है। विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान का, शिव मंदिर का, या देवी मंदिर का। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शिव मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि शैव धर्म का अनुयायी व शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है, शैव धर्म का वह शासक जो झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, या अशोक, या शशांक, या चंद्रगुप्त। ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है, अशोक तो होगा नहीं, चंद्रगुप्त तो होगा नहीं। ठीक है, तो कौन सा होगा दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शशांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शशांक के काल में प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर स्थित है। तो कहाँ पर है वेणु सागर स्थित, तो क्या है कि मयूरभंज में, या झारिया में, या तिलैया में, या कोचीन में, क्या है कोचांग में। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचांग में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा काल झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। ठीक है, और हिंदू धर्म महत्व स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, बौद्ध धर्म को नष्ट कर दिया था और हिंदू धर्म को महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया था। तो अशोक, या हर्षवर्धन, शशांक, या चंद्रगुप्त। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा शशांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के किस क्षेत्र से हर्षवर्धन की मुलाकात हेनसांग से हुई थी। झारखंड के किस क्षेत्र से हर्षवर्धन की मुलाकात हेनसांग से हुई थी। तो राजमहल क्षेत्र से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। ठीक है, हर्यक वंश का वह कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म को प्रचार करना चाहता था झारखंड में। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए है ना बिंबिसार, या अजातशत्रु, या क्या शिशुनाग, या उदयन। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कन्नौज के राजा यशोवर्धन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा क्या है जीवगुप्त तृतीय को झारखंड में शरण ली पड़ी। ठीक है, ये भी सही है। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में राजमहल का क्षेत्र को चर्चा किया है। ठीक है, वहाँ पर ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर गए थे वो। ठीक है, गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री है ना क्या है कि फहयान ने झारखंड को कुकुलाड के नाम से संबोधित किया था। ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। नंदवंश का क्या बोलते हैं कि देखिए नंदवंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। ये भी सही है। नंदवंश की सेना झारखंड में हाथी की आपूर्ति की जाती थी। ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये आपका रहा 28 क्वेश्चन। और ये क्या है मतलब कि कौन सा चैप्टर से। तो देखिए 7 चैप्टर से मैं 7 मतलब कि 28 क्वेश्चन कराया हूँ, जो 28 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो देखिए अभी को हम लोग चैप्टर पढ़े प्राचीन काल में झारखंड, ये 7 चैप्टर था। फिर से मैं 8 चैप्टर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए 8 चैप्टर जो है 8 चैप्टर में क्या है दोस्तों। तो अगर आपके पास उड़ान का बुक है तो आप देख सकते हो 8 चैप्टर में है मध्यकाल में झारखंड। ठीक है, तो मध्यकाल में झारखंड से बहुत सारे क्वेश्चन आपको 100-150 क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको कहीं एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को भी आप अच्छे तरीके से देखेंगे ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, 8 चैप्टर जो है क्योंकि मैं अभी 7 चैप्टर करा दिया हूँ, तो 8 चैप्टर आप जाकर ज़रूर देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।